everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला। I hope you people are doing well। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IBO 3 के, दैट इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड के। ठीक है, ऑलरेडी हम IBO 1, IBO 2, IBO 4, 5 एंड 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आप लोगों को ज्यादा ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इनको जरूर से देखिए और इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को प्लान आउट करिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और सब मुझसे यही पूछ रहे हैं कि मैम हमारा हॉल टिकट कब आएगा, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए, मुझे जितना लगता है कि जनवरी के लास्ट तक आपका आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फेब के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के पेपर, अगर मैं एमकॉम की ही सिर्फ बात करूं तो फर्स्ट ईयर के पेपर 15 से हैं और सेकंड ईयर के आई गेस 9 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक हर हाल में आपके पास एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइए, आपको पता है आपका क्या शेड्यूल है, किस तरीके से पेपर होने हैं, कौन सी शिफ्ट में होने हैं, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जब आएगा तो मैं आपको खुद इन्फॉर्म कर दूंगी, आप सिर्फ पढ़ाई करिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। ठीक, अब IBO 3 के पेपर का पैटर्न बता दूं। अभी हमने जितने भी आपके IBO डिस्कस किए, आपने उसमें पैटर्न में यही देखा कि शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे थे, राइट। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंसेस है वो पूछा गया और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन अगर मैं IBO 3 की बात करूं तो जो पेपर का पैटर्न मैंने एनालाइज किया है उसमें डिफरेंसेस नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आए हैं। तो मैंने भी यहाँ पर आपको उसी फॉर्म में ही क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट लेदर एक्सपोर्ट्स। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से। ठीक है, दैट इज लेदर प्रोडक्ट्स से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडो यूएस ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स या फिर इंडिया यूएस ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से। ठीक है, यूनिट नंबर 16 आपकी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का और हर बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा और मैं हर बार यही बात बोलती हूँ। अब आपने भी ये चीज एनालाइज की होगी कि पिछले 3-4 वीडियोस जो भी हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक आपका रहा है तो वो क्वेश्चन आया ही आया है ना। तो आप एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपने एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ लिया, अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो आपको कितना ज्यादा हेल्प करेगा, है ना। तो किसी भी पेपर में अगर आएगा तो ये आपके लिए एक तरीके से मान लीजिए कि ये बोनस मार्क्स हो गए आपके लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से, दैट इज इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन केमिकल एक्सपोर्ट्स। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से, दैट इज केमिकल गुड्स से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर। और ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 1 से, दैट इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन लेदर एक्सपोर्ट्स। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से, दैट इज आपका लेदर प्रोडक्ट से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अग्रीमेंट ऑन मल्टी फाइबर अरेंजमेंट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MFA कहते हैं, रिलेटिंग टू टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, दैट इज आपकी टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका अग्रीमेंट ऑन MFA। ठीक है, इसको जरूर से पढ़ के जाइएगा, अगर शॉर्ट में नहीं पूछा गया तो लॉन्ग में तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको लॉन्ग की तरीके से तैयार कर लीजिएगा ताकि अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो आप शॉर्ट में भी इजीली लिख सके और लॉन्ग में पूछेगा तब भी आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सैप्टा एंड सार्क। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 19 से, दैट इज आसियान एंड सार्क से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी। ठीक है, आसियान क्या होता है, आसियान का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सार्क का, सैप्टा का, साफ्टा का,
एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कितने मेंबर्स हैं और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं इनके साथ, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू EPZs एंड EOUs, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से। ठीक है, दैट इज आपकी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड एक्सपोर्ट हाउसेस से। ये जो आपकी यूनिट है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है, चाहे शॉर्ट में और चाहे लॉन्ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक, नेक्स्ट है मेजर कॉन्स्ट्रेंट्स इन इंडो जापानीज ट्रेड, और ये क्वेश्चन आपका है यूनिट नंबर 18 से। ठीक है, दैट इज आपका जापान से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया, तो ये क्वेश्चन आपका है यूनिट नंबर 20 से। ओके, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से, दैट इज इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से। ठीक है, अब आपकी बुक में स्पेसिफिकली फेमा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं दिया है। ठीक है, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल इग्नू स्क्वाड, अभी तक अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ यहीं पर आपको मिल जाएंगी जितने भी सेशंस हुए अभी तक। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपके साथ एक फोटो शेयर करी थी जो कि था आपका डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं और इसके फीचर्स जो हैं आप वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है आप ज्वाइन कर लीजिए, और इस फोटो को मैं पिन कर दूंगी ताकि आप लोग देख लें, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊपर अभी स्क्रॉल हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवेन्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज केमिकल एक्सपोर्ट, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से, दैट इज आपका केमिकल गुड्स से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया CIS ट्रेड रिलेशंस, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से। ठीक है, दैट इज यूरोपियन यूनियन एंड CIS कंट्रीज से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू SEZs, और ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 7 से, दैट इज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड एक्सपोर्ट हाउसेस से। ठीक है, और इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड सजेशंस टू रिमूव देम, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए जो आपका ब्लॉक 3 है और ब्लॉक 4 है, दैट इज आपका ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स दिए हैं या फिर कमोडिटीज दी हैं, इनसे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वही 3-4 पॉइंट्स को पढ़ लिया अच्छे से, मतलब उन 3-4 की पॉइंट्स को समझ लिया कि क्या क्या पूछा जाता है और उसी अकॉर्डिंग अगर पढ़ा, तो ये आपकी जो यूनिट है इसके अंदर वो सारी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि आपको कॉम्पोजिशन का पता होना चाहिए। जो पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा यही आता है कि कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कॉम्पोजिशन क्या है, किन प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे ही जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है कि आपको कॉम्पोजिशन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि क्या स्ट्रैटेजीज होंगी या क्या पॉलिसीज हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट अप कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है जो कि पेपर में हर बार रिपीट होते हैं। हो सकता है कभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके पूछ ले, कभी आपके लेदर प्रोडक्ट्स को लेके पूछ ले, कभी केमिकल गुड्स को लेके पूछ ले। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट ये आपको पता होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं या फिर गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर बुक में मेंशन है स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कई जो हमारी यूनिट्स उसमें नहीं दी है और किसी किसी यूनिट में स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करी है, तो जहां पर दिया है वहां पर इसको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो
एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। तो ये आप अगर जितने पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, अगर आप यही सब पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 में आपके टोटल कितने यूनिट्स हैं? टोटल आपकी 8 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 8 यूनिट्स दी हुई हैं, तो आप मान सकते हैं एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी मिला के बता रही हूँ कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जाएं और कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग में पूछे जाएं। तो इन यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। जितने भी यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे तो क्वेश्चन यहीं से ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, also explain the role of devaluation of currency to balance BOP account and discuss the 2 policy measures that have affected significant changes in India's balance of payment position। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से, ठीक है, दैट इज इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट से। अब मुझे बार बार यहाँ पे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, explain the Indo-ASEAN trade and economic relations and assess the trade prospects between India-ASEAN countries। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are the eligibility criteria for various categories of export houses? Discuss the benefits and facilities provided to such export houses as a part of India's foreign trade policy। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से, ठीक है, दैट इज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड एक्सपोर्ट हाउसेस से। और ये यूनिट अभी मैंने आपको बताया भी था कि इम्पोर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी वीडियो इसका कवर किया है। तो अगर आप में से किसी को दिक्कत हो रही है इसको पढ़ने में तो आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विद द प्रीवियस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। What are the major changes made as a part of new industrial policy? Discuss and distinguish between foreign direct investment and portfolio investment। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से, ठीक है। यूनिट नंबर 6 है आपकी इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और ऑलरेडी मैंने ये यूनिट भी कवर कर रखी है अपनी वीडियो में, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर मैंने आपको डिफरेंस भी समझाया है कि किस तरीके से जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द इंडो यूएस ट्रेड इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। व्हाट आर द मेजर कॉन्स्ट्रेंट्स इन इंडो यूएस ट्रेड एंड हाउ कैन दे बी ओवरकम? डिस्कस। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से, ठीक है। और यूनिट नंबर 16 भी मैंने अपनी वीडियो में कवर की हुई है। काफी लोगों को अच्छा भी लगा है ये जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड की हैं, स्पेशली जो आपके लास्ट ब्लॉक की थी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम हमको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है इस ब्लॉक को पढ़ने में, तो इसीलिए मैंने बीच के सारे ब्लॉक को स्किप करके सबसे पहले उसी ब्लॉक को कवर करवाया है, ठीक है। तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप खुद से अगर ये पढ़े ना तो आपको थोड़ा सा बोरियत सी होने लग जाएगी, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियोस को रेफर करेंगे, उससे पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा, और जब सुनते हैं हम कोई चीजें तो हमको ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है इन कंपैरिजन कि हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, discuss the institutional arrangements that exist in India for export promotion both at central and state level. Explain the role of export promotion councils in this regard. Give example in support. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडिया, और ये यूनिट भी आपकी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are the measures taken by the government of India to promote agricultural exports? What strategies would you suggest to realize full export potential of the agricultural sector? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा यूनिट नंबर 8 से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टेट द वेरियस मेजर्स एडॉप्टेड फॉर द पर्पस। तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 10 से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन पॉइंट्स को यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए मैंने आपको वो 6 की पॉइंट्स बता दिए। अगर आप उन्हीं को कवर कर लेंगे तो आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप पेपर का पैटर्न समझेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे, तो क्वेश्चन आपसे जनरली यही सब चीजें ही पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर ट्रिप्स, हाउ दिस अग्रीमेंट हेल्प इन ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, दैट इज ट्रेड पॉलिसी से। अब जिनको नहीं पता है कि ये टॉपिक कहाँ दिया है मैं बता देती हूँ। जो आपका टॉपिक है WTO रिचाइमेंट इंडियाज पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, उसमें आपका ट्रिप्स दिया हुआ है और ट्रिप्स के नीचे जो पॉइंट्स मेंशन है वही ट्रिप्स अग्रीमेंट के अंदर आते हैं। दैट इज आपका पेटेंट्स, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो ये ट्रिप्स अग्रीमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने IBO 1 में ट्रिप्स को डिस्कस किया था, तो अगर आप में से किसी को नहीं क्लियर है ये टॉपिक तो आप IBO 1 की वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन एज अ मार्केट फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट, व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट एट कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट लेवल टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स टू दिस मार्केट। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से, यूरोपियन यूनियन एंड CIS कंट्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द एक्सपोर्ट ट्रेंड एंड मार्केट पोटेंशियल ऑफ एनी टू मेजर सर्विसेज इन ईच ऑफ द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सर्विसेज सेक्टर। और ये क्वेश्चन आपका पूछा है यूनिट नंबर 15 से, दैट इज सर्विसेज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ इंडियाज फॉरेन ट्रेड कैन बी सेड टू बी एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, give the direction of India's foreign trade and commodity composition of the same। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 के लिए, अगर यहाँ पर हम ब्लॉक 5 की बात करें, दैट इज आपका ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सेलेक्टेड मार्केट्स, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडिया का सिलेक्टेड मार्केट के साथ ट्रेड और ट्रेड प्रॉस्पेक्ट क्या है, यही सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब ट्रेड की अगर बात करी जाए तो ट्रेड में दोनों ही चीज आपकी आ जाएंगी, एक्सपोर्ट्स भी आ जाएंगे और इंपोर्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कवर हो जाएगा कि इंडिया का जो सिलेक्टेड मार्केट के साथ क्या एक्सपोर्ट है, क्या इंपोर्ट है, क्या चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता है, किन चीजों को इंपोर्ट किया जाता है, और ट्रेड प्रॉस्पेक्ट क्या है। ठीक है, सिलेक्टेड मार्केट का मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम USA की बात करें तो इंडिया और USA के क्या ट्रेड रिलेशंस है या क्या ट्रेड है, क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या इंपोर्ट किया जाता है, और इंडिया USA का क्या ट्रेड प्रॉस्पेक्ट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा explain the major provisions of India's export policy and duty exemption and remission scheme। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से। ठीक है, यूनिट नंबर 5 है हमारी ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट है describe some of the important export promotion measures initiated by the government of India to boost the national export effort, indicate the constraints hampering such effort। तो ये क्वेश्चन हमारा आया है यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, डिस्क्राइब द गाइडलाइंस ड्रॉन अप फॉर अ मोर रियलिस्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम। और ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 4 से ही है। ठीक है, यूनिट 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा trace the development of India's textile sector after phase out of MFA, how exports of textile items can be increased from India, what are the issues and unique challenges involved after MFA period, give example। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, यूनिट नंबर 9 से, दैट इज आपका टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स से। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा
व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क एंड सैफ्टा, एग्जामिन इंडिया सार्क ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया ब्लॉक 5 के लिए उस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आप क्वेश्चन भी यही पूछा गया है, इंडिया सार्क के ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, इंडिया सार्क का ट्रेड रिलेशन क्या है, ठीक है, इंडिया वेस्ट एशियन कंट्रीज का ट्रेड रिलेशन क्या है। तो इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक, और जो आपका ब्लॉक 5 है ये मैंने पूरा का पूरा कवर कर रखा है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ इस पर्टिकुलर सेशन से आपकी काफी ज्यादा हेल्प भी होगी और इससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ शेयर करनी है कि मेरे भी पेपर्स आगे शेड्यूल्ड अप हैं। ठीक है, तो अब जो सेशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो 1 फरवरी के बाद मिल पाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आज आपके इस सेशन को कंप्लीट कर दिया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। आराम से पढ़िए अच्छे से, और जो भी दिक्कत लगे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूंगी रिप्लाई देने की, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए बट हाँ रिप्लाई जरूर कर दूंगी। ठीक है, बाकी जो सेशंस हैं आपके वो 1 फेब के बाद ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।